जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे बोला था दोपहर 1 बजे आपकी गणित की प्रॉफिट एंड लॉस की लाभ और हानि की क्लास आ जाएगी। तो आपकी क्लास आ गई है। देखो, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि दीदी हमारा मैथ बहुत कमजोर है। अब आप मुझे ये बताइए, मैथ कमजोर कब तक रहता है? तब तक आप पढ़ते नहीं है। चलो हाँ, आप पढ़ने भी बैठ गए तो आप चीजों को अगर समझोगे ना तो चीजें आपके समझ आएंगी, आपको इतना ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप जोड़ कर लेते हो, घटाई कर लेते हो, क्या ये जोड़ घटाई बिना सीखने से आपको आ गए थे? नहीं आए थे ना। तो चीजों को आपने सीखा, ऑब्जर्व किया, तब जाके आप चीजों को जान पाए, सीख पाए। अब आप कैसे बोल सकते हो कि हमारा गणित कमजोर है? जब आपको जोड़ सिखाया गया, घटाया सिखाया गया, तो आपने उसको सीखा ना। अगर वो भी चीज आपकी समझ नहीं आती ना, तो फिर मैं मानती कि आपका गणित कमजोर है। जब आपको वो छोटी छोटी चीजें समझ आती हैं तो ये कोई बड़ा नहीं है, ये कोई मैटर बड़ा नहीं है, ये भी बहुत छोटा है। बस समझ का फर्क है, हमको सीखने की जरूरत है। अगर हम सीख जाएंगे तो हमको हर एक चीज बहुत सिंपल लगेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से अच्छा सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होता है लाभ, लॉस होता है हानि। अब ये लाभ हानि क्यों किया जाता है, क्यों निकाला जाता है? देखो, एक बंदा है, बंदा बोले तो एक लड़का है, वो अपनी दुकान पर कपड़ा बेच रहा है। ठीक है। 10 मीटर कपड़ा उसने बेच दिया और 12 मीटर का खरीदा था उसने। तो उसे लाभ हुआ, हानि हुआ? भाई, अगर उसने कोई चीज 12 की खरीदी है, 10 की बेच गई, तो उसमें 2 का घाटा हो गया ना। तो यही निकालना है। और अगर हमने कोई चीज 10 की खरीदी है, 12 की बेच दी है, ठीक है, अभी मैं आपको मोटा मोटा समझा रही हूँ। 10 की खरीदी है, 12 की बेच दी है, तो लाभ कितना हो गया? 2 का हो गया। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आपको ये समझ आ सकता है तो ये पूरा सेशन बहुत सिंपल है। ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, लिख देती हूँ। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सीपी, शॉर्टकट में बोल देते हैं इसको सीपी। सीपी। क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर, लिख लीजिए, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। शॉर्टकट हमारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इस वजह से मैंने लिख दिया सीपी। ठीक है। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में एसपी। एसपी। ठीक है। तो जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये बेसिक है, आपको सीखने की बहुत जरूरत है। लागत मूल्य। लागत, देखो, हम कोई भी चीज है जिस पर हम अपनी खुद की लागत लगा रहे हैं, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, है ना। जैसे हम किसी को खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को, तो हमारी खुद ही तो हो जा रही है। और जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर ही मैंने अपना पैसा लगाया है, तो वो प्रोडक्ट भी तो मेरा ही हो गया। तो वो किसका काम करेगा? वो इसका काम करेगा, सीपी का काम करेगा। ठीक है। समझ गए ना? सीपी लिख लो। सीपी आपने लिख लिया। ठीक है। जिस वस्तु पर, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, जिस
खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए। इसका मतलब फिर से समझाती हूँ आपको। देखो, जिस खर्च पर, जैसे कोई भी खर्च है, हम किसी भी चीज पर खर्च कर रहे हैं, है ना, हम किसी भी चीज पर खर्च कर रहे हैं, जिस खर्च पर कोई भी वस्तु निर्मित मतलब उसका निर्माण किया जाए, है ना, हमारे द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये दोनों एक ही हैं, आप इनको अलग मत समझना, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आ गई। अब ये लाभ और हानि क्या होते हैं, लाभ हानि, देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे 10 रुपए की कोई चीज है, ये मैंने 10 की खरीदी है, खरीदना मतलब सीपी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये मैंने सीपी लिख दिया, ये मैंने 10 की खरीदी थी और कितने की बेच दी, भाई देखो खरीदना सीपी और बेचना एसपी, और बेच दी मैंने 12 की, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 2 का लाभ हुआ ना, 2 का लाभ हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, अब आपने फॉर्मूला देखा तो देखो फॉर्मूला बन गया लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, यही तो बन गया। 12 में से ही तो 10 घटाया हमने, तभी तो 2 आया, है ना, यही तो कंडीशन है, ठीक है। आपको यहां तक समझ आ गया। अब हानि क्या होती है, जैसे कि हानि है 10 की कोई चीज मैंने खरीदी और वो बिची कितने की, मतलब बेची कितने की, मैंने बेच दी वो 8 की, भाई अब हानि हो गई, कोई चीज मैं 10 की खरीद के ला रही हूँ, 8 की बेच रही हूँ, तो 2 रुपए का लॉस मुझे हुआ है, मुझे हानि हुई है 2 की, ठीक है। तो हानि बराबर कितना आया, 2, है ना, ये तो लाभ है और ये हानि है। अब ये सीपी में से एसपी घटाया तभी तो आया, 10 में से 8 घटाया तभी तो 2 आया, तो आप क्या करोगे, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। ये छोटी छोटी कंडीशंस है, इनमें कुछ भी नहीं है, इन तीनों को आप बस थोड़ा अपने दिमाग में रखना, ये आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आ गई होंगी। साथियों, अब आप देख लीजिए कि यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक जैसे हों तो क्या होगा, बताइए, सोचा होगा आपने, अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक जैसे हैं तो कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कुछ समझ आ रहा है आपके, ठीक है। जैसे कि इसको फॉर्मूले से समझाती हूँ, मतलब फॉर्मूला क्या है इसका, कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे 10 की कोई चीज है ना, 10 की मैंने खरीदी है और 10 की मैंने बेच दी, उसने क्या बोला कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर हों तो क्या लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा, हानि हो रही है, नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में मैं लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी इस कंडीशन में, न लाभ न हानि, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। लाभ प्रतिशत, देखो अभी मैंने आपको लाभ निकालना सिखाया था, हानि निकालना भी सिखाया था, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना मैंने आपको नहीं सिखाया। अब जैसे कि कोई वस्तु मैंने 8 की खरीदी, खरीदना बोले तो कॉस्ट प्राइस सीपी, और मैंने बेच कितने की दी, 12 रुपए की बेच दी, भाई कोई भी चीज मैं 8 की खरीद रही हूँ और 12 की बेच रही हूँ, तो कितना प्रॉफिट हो गया, मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। या फिर आप लाभ बराबर कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी, यही तो फॉर्मूला लिखाया, 12 में से 8 घटा दो, 4 का मुझे हो गया लाभ, लेकिन उसने पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। अगर ये कंडीशन कभी पूछी जाए लाभ प्रतिशत वाली, तो हम फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, जो भी हमारा लाभ आया है लिख लो, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, हमेशा लाभ और हानि को क्रय मूल्य पर निकालते हैं हमेशा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो अब देखो लाभ कितना आया, 4 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना था,
यही तो क्रय मूल्य है, 8 क्रय मूल्य है। 2 कट गया, ये 50 बार कट गया, मतलब 50% का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये मेरा आंसर आ गया। अब हानि के ऊपर मैं आपको बता दूं, हानि के ऊपर कोई वस्तु मैंने 8 की खरीदी और वो वस्तु बेच दी मैंने कितने की, बेच दी मैंने 6 रुपए की। 8 की खरीद रही हूँ, 6 की बेच रही हूँ। भाई 8 रुपए देकर मैंने खरीदा और मुझे 6 रुपए मिले, बल्कि अगर मुझे ज्यादा रुपए मिलते तो लाभ हो जाता। अब कम रुपए मिल रहे हैं मुझे, तो क्या हो रही है, हानि। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या लिखाया मैंने, सीपी माइनस एसपी। 8 माइनस 6, हानि कितने की हो गई, 2 की। हानि तो निकल आया, लेकिन पूछा क्या है इसने, हानि प्रतिशत। तो हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, लाभ और हानि को क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, अब हानि कितनी आई मेरी, 2 गुणा 100 और सीपी कितना है 8, 2 चौक 8, 4 से ये कट गया 25 बार। 25% मुझे क्या हो गई, हानि। समझ आ गया, एग्जाम्पल से समझाए हैं, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन बन गए थे। साथियों, आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसको देख लीजिए। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर, किसी वस्तु को खरीदा है, खरीदा बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी कितने में खरीदा है, 500 में खरीदा है। ठीक है, और उसको 600 रुपए में बेच दिया है, सेलिंग प्राइस एसपी 600 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, इस सौदे में कुल लाभ पूछा है तथा लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ बोले तो प्रॉफिट पूछा है, लाभ भी पूछा है इसने और लाभ प्रतिशत भी पूछा है, दोनों कंडीशन इसने पूछी है। तो ठीक है, हम बता देंगे। देखो, कोई वस्तु 500 की खरीदी जा रही है, 600 की बेची जा रही है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या लिखाया मैंने, वैसे तो 100 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, पर मैं आपको फॉर्मूले से बता रही हूँ। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, यही तो लिखाया था मैंने फॉर्मूला। 600 में से 500 घटा दो, कितना आया आपका लाभ, 100 का आपका लाभ आ गया। तो एक तो आपका आंसर ये निकल आया, क्योंकि इसने लाभ पूछा है और एक में इसने पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लाभ जो भी निकला है उसको लिखो, लाभ गुणा 100 बट्टे लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती हैं। ठीक है, अब लाभ कितना आया, 100 गुणा ये वाला 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 500। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से 20 बार घटाइए, तो कितना प्रतिशत आपका लाभ आ गया, 20% आपका आ गया लाभ। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप साथियों। क्वेश्चन 2 आप देख लीजिए, ये भी काफी सिंपल है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 कह रहा है 742 की लागत से तैयार होकर, तो सीपी बराबर, मैंने आपको बोला था कि ये सीपी है, हम खुद की लागत लगा रहे हैं, किसी भी चीज को खरीद रहे हैं तो वो हमारा खुद का ही तो है। ठीक है, तो सीपी बराबर 742। ठीक है, इतने की लागत से तैयार एक वस्तु को हमने कितने का बेचा, 700 का बेचा, एसपी बराबर 700। ठीक है, यहां तक समझ गए। देखो भाई, इतने रुपए की तो हमने लागत लगाई, एक बिजनेस है जो कि हमने 742 रुपए की लागत लगाकर खोला और उस बिजनेस को ही हमने 700 में बेच दिया, तो हमको घाटा हो गया ना। कितने का घाटा हो गया, 42 का घाटा हो गया। देखो, हानि बराबर क्या लिखाया मैंने, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 742, 742 माइनस एसपी कितना है, 700। तो हानि कितने की हो गई, 742 में से 700 घटाइए, 42 की हो गई हानि। तो उसने पूछा गया है इस प्रकार कितने प्रतिशत की हानि हुई, उसने प्रतिशत हानि पूछा है। ठीक है, प्रतिशत हानि बराबर, फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, हानि गुणा
100 बट्टे सीपी, यही तो फॉर्मूला था। हानि कितनी निकली आपकी 42 गुणा 100 बट्टे सीपी कितना है 742। अब आपको काटपीट करनी है, 7 छुके 42, 7 एकम 7, 7 छुके 42। अब ये कट गया 3 बार 2 से और ये कट गया 53 बार, मतलब कि 300 है ना। 3 गुणा 100, 300 बट्टे 53। 53 का भाग आप 300 में दोगे तो कितना आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सही बट्टे के रूप में आप आंसर को लिख देना। वैसे मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता दे रही हूँ। 5 सही 35 बट्टे 53, 5 सही 35 बट्टे 53 की हो गई हानि। ठीक है, कुछ नहीं, इसका भाग इसमें देना है, बस कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका आंसर। साथियों, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक ही कराया है। कल से हम अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे और अपना अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी भाई बहन भी बोले कि हाँ, हमारा मैथ अब इतना डिफिकल्ट हमको लगता है ना, इतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि चीजों को समझने से ही चीजें हमारे माइंड में फीड होती हैं। जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी चीज हमको सिंपल लग ही नहीं सकती। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।